नमस्कार, मैं हूं आकाश। आपने देखना शुरू करिए द पब्लिक न्यूज। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जन उत्थान की बातें आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन हैं। डॉक्टर सचिन एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक कीमती वक्त सीवान से बाहर रहकर बिताया है, इसलिए कि माँ के सपनों को पूरा करना था। और शायद यही कारण है कि उन्होंने मातृ छाया के नाम से एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जहां लोगों की सेवा की जाएगी। एक ऐसा संस्था जो सिवान की निराला नगर में है, और यहाँ पे ये और इनकी पत्नी डॉक्टर खुशबू लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की सेवा कम से कम पहलू पर हो सके। क्या कुछ है, इन्हीं से सीधे तौर पे जानते हैं। सचिन, आप अचानक से आए सिवान, और बच्चों के आप डॉक्टर हैं, कई हॉस्पिटलों में भी आप काम करते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी कारण रही कि सिवान के निराल नगर में सुदृढ़ गली है ये, यहाँ पे आपने खोल रखा है? सबसे पहले तो मैं आकाश भैया को ये बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई के समान है ये, और बचपन में हमारे साथ काफी समय इन्होंने व्यतीत व्यतीत किया है। तो सबसे पहले बता दूं, इन्होंने देखा है मेरा बचपन की कैसा रहा है। यहाँ पे मैं अपनी माँ को मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है, वो एक एएनएम थी, सिंपल नर्स थी। उन्होंने कैसे काम किया, इस एरिया के लिए ही कैसे काम किया हुआ है। तो उस बेसिक लेवल से मैंने मेडिकल चीजों को अपने लाइफ में देखा है, और उसको ही मैं आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करा, और जो भी अपना से प्रयास किया ताकि मैं इस जो मेडिकल फैसिलिटी है इस एरिया में खासकर लोगों को पहुंचा सकूं, जो कि इस एरिया में मैं देखता हूं कि इस चीज की काफी कमी है। आज से नहीं, बचपन से ही मैं देख रहा हूं कि इस एरिया में मेडिकल फैसिलिटी की काफी किल्लत है। तो उस चीज को मैं पूरा करने के लिए अपना समय जो है इसको देना चाह रहा हूँ। और जो मातृ छाया जो बताया उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैंने माँ से इंस्पायर्ड रहा हूँ। और जो हमारा जो डिपार्टमेंट है मेरा और मेरी वाइफ का, डॉक्टर खुशबू का, वो मदर एंड चाइल्ड से, इसलिए हमने इसका नाम मातृ छाया रखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम इन्होंने रखा है। और मैंने जैसा कि बताया कि अपने माँ के सपनों को साकार करने की इन्होंने कोशिश की है। पानमती चाची के नाम से हम लोग बचपन में उनको पुकारते थे, और सिवान शहर के आसपास के तमाम लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती थी, लेबर पेन से लेकर और तमाम चीजें जो महिलाओं से जुड़ी समस्या होती थी, सबसे पहले अगर किसी को जाना जाता था तो वो जाना जाता था पानमती चाची को। और उनके ये सबसे छोटे दुलारे पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए सिवान के निराल नगर में अपने आवास पे ही मातृ छाया के नाम से एक छोटा सा सेवा संस्था शुरू किया है, जहाँ पे कम खर्चे में आप आसानी से बच्चों का इलाज और महिला से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका इलाज आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और गाइनो हैं। और वो महिलाओं से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो तमाम बीमारियों का यहाँ इलाज आसानी से हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो हायर सेंटर में भी रेफर करके वहां भी ये लोग इलाज कर सकते हैं। सुविधाओं के नाम पर यहाँ ये कह सकते हैं कि इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, ऐसी सुविधाएं हैं जो आसानी से यहाँ मिल जाती हैं। अब दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, आसपास के लोग जो हैं वो आसानी से यहाँ जुड़ सकते हैं। आपकी पत्नी सिवान के बेस से तो नहीं होंगी, बाहर से ही होंगी, लेकिन कितना समझाया उन्होंने? अभी जैसे उन्होंने दिल्ली में ही पली बड़ी हैं, वो दिल्ली में ही इनका एजुकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ है, मौलाना आजाद से उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की है, एमबीबीएस और एमएस गायनी किया है। अभी एक साल अब से लगभग सवा साल 1.5 साल के लगभग हम लोग को वहाँ से आए हुए हुआ है। काफी चीजों को समझा है उन्होंने। मैं तो यहाँ से बचपन से जानता हूँ, इस चीज को से वाकिफ हूँ, लेकिन उनको जो 1 साल से मैं देख रहा हूँ काफी उन लोगों से घुल मिल गई हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो अपने कहीं घर से दूर आई हुई है, बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है यहाँ पे। सारे लोग अच्छे से उनसे मतलब उनका बिहेव अच्छा है, और सारे लोग उनको प्यार करते हैं, और काफी उनका नाम आगे चल रहा है, मतलब काफी अच्छा जा रहा है। बिल्कुल। एक और चीज आपको बता दें कि डॉक्टर खुशबू और डॉक्टर सचिन सिवान के सिटी अस्पताल में भी अपनी ड्यूटी देते हैं, और महाराजा अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर सचिन खुद ही कार्यरत है, तो वहां भी अपनी ड्यूटी देते हैं। तो अगर वहां के भी मरीज चाहें तो यहाँ आसानी से आगे इलाज, या इमरजेंसी में कोई समस्या होती है तो क्योंकि इनका ये घर है यार, रहना ही है, तो इमरजेंसी में भी यहाँ आके वो अपना इलाज। चाची, आपका बेटा और पतोह यहाँ सिवान में आकर आपके सपनों को साकार कर रहे हैं, आप ही के से इंस्पायर होकर मातृ छाया नाम भी रखा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ, इन लोगों के करने से ये सिटी हॉस्पिटल में भी करते हैं, हाँ। और यहाँ भी करते हैं। ये दोनों जगह देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। कि हमारे बच्चों ने हमारे सपने को साकार कर दिया। हाँ, आप भी अपने समय में जब आप हाँ, जब मैं बहुत लोगों की सेवा करते थे। करती थी। मैं सरकारी एएनएम थी, है ना। मैं 37 वर्ष तक काम की। मैं बहुत की लोगों का सेवा बहुत की, है ना। बहुत से बच्चे को पैदा मैंने घर पर जा घूम घूम कर ही करा दी थी।
गरीब अमीर सबकी सेवा मैंने नॉर्मल बहुत की डिलीवरी थी। आप नॉर्मल आसानी से डिलीवरी करवाते आसानी थे। से हाँ। करवाती थी। तो आप ही से इंस्पायर होकर उन्होंने डॉक्टर बना ना। हाँ अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर बनना आज के समय में बहुत ही टफ काम है, बहुत ही पैसे हाँ खर्च होते हैं, हाँ। इतना व्यवस्था आप कैसे कर पाए, किस तरह से, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अरे मुझे तो बहुत कठिनाइयों का सामना, और इन लोगों की लगन थी। हाँ कठिनाइयों का सामना करने के अलावा इन लोगों की लगन थी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, जब बनूंगा तब डॉक्टर ही बनूंगा, हाँ। और डॉक्टर लड़की से भी शादी करूंगा। अच्छा। मैंने इसको सपोर्ट किया कि हाँ तुम जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, अच्छे के लिए अच्छा होता है। तो पढ़ाई लिखाई करवाने में काफी कर्ज हाँ वर्ज लेना काफी, पड़ा हाँ होगा पढ़ाई आपको। लिखाई करने में तो काफी, हाँ काफी दिक्कत हुई, काफी परेशानी हुई उसकी, हुई। और मैं इसको है ना सहन करके सारा बच्चों को अपना सही ढंग से पालन पोषण किया, सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराया। ठीक, थैंक यू।